अपने शब्दों के साथ रखी। मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, अधिवेशन भी हुए, बैठकें भी हुई, पर जितनी सार्थक चर्चा अपने मिशन को लेकर के, अपने ध्येय को लेकर इस बैठक में हुई है, पहले नहीं हो पाई। कुछ स्थान का भी कारण होगा और कुछ वातावरण का भी होगा। जब इस स्थान की चर्चा हुई बैठक के लिए, मैंने सुमित ओरछा जी से चर्चा की कि 2 स्थान हैं, चित्रकूट है और एक ओरछा है। तो उन्होंने कहा ओरछा तो आपका अपना है, जब मर्जी कर लीजिए। फिर महेश जी से चर्चा हुई, अशोक बत्रा जी से हुई, तो अंत में लगा कि ओरछा करने में हमें जो सुख मिलेगा, जो निश्चिंतता रहेगी, वो चित्रकूट की टीम में नहीं है। स्थान कोई भी मिल जाएगा, पर यहाँ का जो समर्पण और टीम, वातावरण और परिवेश, सब बातें मिलाकर के बैठक भी हो रही है और घर जैसे वातावरण में भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा परिसर जितने मन से सुमित जी ने समर्पित किया है, उसके लिए शब्द नहीं। यहाँ आपको रहने की भी सुविधा है, भोजन की भी सुविधा है। किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं बाहर बैठक कर रहे हैं। आराम से स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि कम से कम मेरे लिए भोजन में किसी प्रकार की भी न्यूनता की बात कहीं कही जा सके। हर नाश्ता भी, भोजन भी, सब प्रकार से। तो जब कोई व्यक्ति मन से समर्पण करता है, तब ये भाव आता है। घर में भी जब गृहिणी मन से भोजन बनाती है तो उसका स्वाद अलग होता है, ऐसा कहते हैं। तो लोगों के घरों में जाने से सुना है मैंने, मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। तो इसलिए जो भाव सुमित जी ने सारी व्यवस्था में समर्पित किया है, उसके कारण से बैठक बहुत सफल हुई है। और आप सब मेरी प्रशंसा में कुछ भी बोलते रहे, पर मुझे पता है कि मैं क्या हूं। मैं जो कुछ कर पा रहा हूं, वो तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं। मैं कहा करता हूं कि मैं कोई साहित्यकार नहीं, कवि नहीं, कोई गीतकार नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद राम जी मेरे से ये कविता का काम करवा रहे हैं। ना मुझे कोई मंच पर जाना है, वो करवाना चाह रहे हैं तो मैं कर रहा हूं। और ये संगठन शास्त्र की ही बात के कारण से मैं संभव कर रहा हूं। मुझे संघ की ओर से एक बार अधिवक्ता परिषद का काम दे दिया गया। एडवोकेट्स को इकट्ठा करो हरियाणा में अधिवक्ता परिषद के काम में। और मैं कोई एडवोकेट भी नहीं, कभी लॉ का कॉलेज नहीं देखा, कुछ नहीं किया। लेकिन हरियाणा के हर जिले में अधिवक्ता परिषद की इकाई का गठन हुआ। लॉ स्टूडेंट्स के बीच में काम हुआ, जजेस के बीच में काम हुआ। ये आयाम उनके सोचने में नहीं थे। तो ऐसे करके वो देश के सभी प्रांतों में हरियाणा का काम 1 नंबर पर रहा।
मैं उद्योगपति नहीं, मुझे कहा कि लघु उद्योग भारती हरियाणा में शुरू करना है, तो मैंने उद्योगपतियों का संगठन बनाया और वो भी हर जिले के अंदर इकाई, कार्यक्रम, युवा उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, उद्योग मंत्री सरकारों में, ऐसे सब लोगों को, और वो काम भी हरियाणा का 1 नंबर पर रहा देश के सब प्रांतों में। अभी कवि संगम का काम भी मैं सोचता हूँ कि मैं किस लिए कर पा रहा हूँ, आप सब लोगों की जो टीम मेरे सामने बैठी है, ये देव दुर्लभ टीम है। देवताओं के पास भी इस प्रकार के समर्पित लोग नहीं होंगे जैसे आप यहाँ पर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास इस फील्ड का, इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं, उसके बावजूद भी ये काम आगे से आगे बढ़ रहा है। मैं एक ही बात जानता हूं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा करता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह है जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। तन मैंने मेडिकल कॉलेज को दे दिया, डोनेट कर दिया। मन आप सबके लिए है। धन जो मुझे पैतृक संपत्ति से एक लगभग 2.25 करोड़ रुपया मिला, उसका भी मैंने एक सामाजिक ट्रस्ट बनाकर वो भी समाज को दे दिया। उसमें यहाँ अशोक बत्रा जी हैं, उसके एक ट्रस्टी, बाकी और लोग हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, चिदानंद जी हैं, नंद किशोर जी, अग्रवाल पैकर मोर। उस ट्रस्ट में मैं ट्रस्टी के नाते से ही हूँ, मैं उसका अध्यक्ष भी नहीं हूँ। कोई मेरे साइन से बैंक से पैसा भी नहीं निकल सकता, साइन करने वाली अथॉरिटीज भी दूसरी। तो मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे संपर्क में आने वाले सब लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है, मैं कुछ उसको दे पाऊँ, किसी का सुख बढ़ा पाऊँ, किसी का दुख कम कर पाऊँ। ये इस मिशन को, इस भाव को लेकर के निरंतर चलता रहता। अपने लिए आराम करने के लिए मैं शायद नहीं सोचता। कल से लेकर कुछ लोगों ने कार्यक्रमों की अपेक्षा की, मैंने कहा भी कैलेंडर में जो जगह खाली है ले लो। बिहार के लोगों ने कहा कि हमको 11 तारीख दे दो। इधर गोरक्ष प्रांत में मेरा कार्यक्रम 8 तारीख का बना हुआ, 8, फिर 11 मई, फिर 13 मई किसी का रायपुर, 13 मई वो हो गया। चलने का इतना आदी हो गया हूँ कि बैठता हूं तो थक जाता हूं, और इस तरह चलते रहने से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। जब बैठ जाऊंगा तो शरीर भी बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं ही कोशिश करते रहता हूँ, भाई बताओ कहाँ आना है, बंगाल में कब आना है, उत्तर प्रदेश में कब आना है, वहाँ कब आना है। जो तारीखें खाली होती मैं जबरदस्ती उनको भरने का काम करता रहता हूँ, और वहाँ जाकर के अपने आप को एनर्जी लेकर के वहाँ से फिर लौट के आ जाता हूँ। कोई कार्यक्रम नहीं होते तो भी दिल्ली स्थानीय में भी सुबह से शाम तक ये समय खाली क्यों है, ये खाली क्यों है, कोशिश रहती है वो व्यस्तता बनी रहे। आप लोग भी राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़े हैं, कोशिश कीजिए कि कोई दैवीय योजना से जुड़े हैं। कितने लोग और होंगे जो आपके समकक्ष होंगे, कवि भी होंगे, सब अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में ज्यादा लगे हैं। सभी को मंच चाहिए, माइक चाहिए, माला चाहिए, माल चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन उसमें से हम कुछ अच्छे कामों के लिए समर्पित करते रहे।
किसी धर्मार्थ काम के लिए, साहित्य की सेवा के लिए। सबको पता है कि हम कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे और कुछ भी साथ ले जा नहीं सकते। कितना भी कमा लीजिए, कितना भी कमा लीजिए, सब यहीं छोड़ करके जाना है। पर वो जब छूटना ही है तो उसको जाने से पहले किसी अच्छे काम में लगाते जाइए। घर की आवश्यकताएं पूरी करिए, समाज की अपेक्षाएं पूरी कीजिए। वास्तव में जो यहाँ आप किसी अच्छे काम में लगा जाएंगे वही आपका एक आने वाली जो आपकी भूमिका है, ईश्वर आपको अगला जन्म उसी के आधार पर देता है। आपने धरती पर देश और धर्म के लिए क्या कुछ किया। मैं अपना मिशन हमेशा कंट्री फर्स्ट मान करके चलता हूँ। देश पहले, राष्ट्र प्रथम, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान ने आपको राष्ट्रीय कवि संगम से जोड़ा है तो कोशिश कीजिए इसके साथ आप और अन्य लोगों को जोड़ते रहिए, उनके जीवन में भी ये दिशा आए और इस काम को इतनी शांति से करते रहिए, आपके जीवन में भी शांति आएगी। खामोशी से मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये भाव सहजता से, शांति से आपके जीवन का स्वभाव बने। बहुत लोग हैं इस भाव को जीते हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं। आज बहुत सारे विषय निकले। सुमित जी ने विषय कल निकाला, हमारे कार्यक्रमों की दिशा में एक आयाम, पर्यटन स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, कथाओं में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन सहजता से किया जा सकता है। कल भी मैंने कहा कि ये उनके सोचने में आया, ये ऐसी ऐसी बातें आप भी सोच सकते हैं। हम अभी ज़्यादा क्या सोचते हैं, मंच मिले, कवि सम्मेलन मिले और लिफाफा मिले। कोई गलत बात नहीं है, पर ऐसी ऐसी बातें भी सोचिए जो हम जिस काम से जुड़े हैं उस काम को और आगे कैसे बढ़ा सकें। ये हमारे स्वभाव में, चिंतन में आ जाएगा तो सब हम कर पाएंगे। ये कोई नई बात नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें मैं सोचता था, क्या क्या विषय आपके सामने रखे जा सकते हैं। ये एक विषय निकाला था अभी महेश जी ने कि हम स्वयं होकर के अपनी अपनी भूमिका किस काम के लिए हो सकती है। प्रकाशन के काम में हो सकती है या अन्य प्रकार के किसी सोशल मीडिया के काम में हो सकती है, प्रभारी के नाते से हो सकती है। अपने अपने लिए कुछ काम सोच करके महेश जी को बताइए, वो आपका नियोजन उस रूप में वहाँ करेंगे। कुछ लोगों से मैंने चर्चा की भी है, रोशन जी से की है, सुमित जी से की है। प्रांतों के काम के बारे में भी आवश्यकता है कुछ लोग ऐसा विचार करें। रोशन जी से मेरी अपेक्षा है कि वो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के काम पर थोड़ा अधिक फोकस करें जो सारे देश को दिशा दे सके। दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय है, वो कार्यालय हमारा व्यवस्थित हो जाए। उस पर देश में बहुत सारे, दिल्ली में बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ उनका बहुत मधुर संबंध है। उनके संबंध साधन कैसे राष्ट्रीय कवि संगम के काम में उपयोग में लाए जा सकते हैं,
वैसे उन्होंने हरियाणा की अपेक्षा की थी कि मैं हरियाणा में अपना समय लगा सकता हूँ, और मुझे लगा कि दिल्ली इन सब कामों की बहुत उसकी आवश्यकता है। कार्यालय, साधन, संगठन, ये एक अपेक्षा ठीक है, तन और मन सब कुछ है। मैंने कहा ना, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कुछ और भी देने का मतलब ये है कि मैं तो जाने से पहले अपने सारे संबंध आप सबको सौंप करके जाना चाहता हूँ। देश भर में कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं या कोई राजनेता हैं या उद्योगपति हैं, वो हमारे कवि संगम के काम में हम कैसे ला सकें, वो उंगली पकड़ाने का काम करते जा रहा हूँ। इसलिए आपके भी संपर्क में कुछ लोग आते हैं दूसरे जिलों में, दूसरे प्रांतों में, उनको उसी प्रांत के कवि संगम के कार्यकर्ताओं को सौंपते जाइए। आप कहें जी मेरा एक वहाँ विदेश में मित्र है, वो वहाँ उस देश के अंदर उसको कवि संगम के काम से जोड़ सकते हैं। एक बंगाल में है, कोई बिहार में है, झारखंड में है। आप अपनी राम राम तो रखते रहिए, लेकिन उसको कवि संगम से जोड़ने का भी काम करते रहिए। ऐसा मन का भाव रखिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही हमारी वृत्ति, स्वभाव, यही आपकी पूंजी बनेगी। आपको पहले कुछ जुड़ता है तो आपको देख करके जुड़ता है, शक्ल को देख करके जुड़ता है, पर वो स्थायी रहता है आपके व्यवहार के कारण से। आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा है, उसके कारण से ही वो लंबे समय तक संबंध बनता है। तो संगठन के अंदर बहुत छोटी छोटी बातें आवश्यक होती। मैंने बीच में भी विषय का उल्लेख किया, कितने कड़वे घूंट पी करके हम लोग घर परिवार चलाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, और यदि तलवार खींच दी जाए तो अगले दिन काम खत्म हो जाए। हमारे राजेंद्र कलकर जी पारिवारिक भावों पर एक अच्छी हास्य के अंदर कविता बना रखी है। ये वो कहे तो आप मान लो, आप हो तो वो मान लो, तो परिवार चलता रहेगा। और यदि एक दूसरे की बात का उत्तर देने लग जाएंगे तो उसी समय ब्रेकअप शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, तैश में आना कभी भी आ सकते हैं। मैं तो अपने से बात को शुरू करता हूँ, मैं खुद जीता हूँ वही बोलता हूँ। मैं गीता पढ़ी है लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ी है, पर गीता को जीने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कुछ भी अपने पास मैंने नहीं रखा है, जो कुछ है वो समाज को समर्पित कर दिया है। और अभी भी कोई कवि संगम के कार्यक्रम बनते हैं या कोई हमसे कवि सम्मेलन की बात की अपेक्षा करता है, तो जो समर्पित कार्यकर्ता संगठन के काम के लिए हैं, उनकी कविता भी अच्छी है। हालांकि आजकल तो आयोजक इतने कुशल हो गए कि पहले से ही वीडियो देख करके, यूट्यूब से देख करके एक कवि सम्मेलन करवाना है, 5 कवि चाहिए, ये 4 तो ये कर लेना, एक आप देख लेना। तो इतनी कुशलता से वो कभी इनके माध्यम से करवाएंगे तो खर्चा कम देना पड़ेगा, इतना ही उनका उद्देश्य रहता है। लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता संगठन के काम के लिए भी समर्पित है और उसकी कविता भी ठीक है,
कहीं भेजेंगे तो वहाँ से दोबारा से रिपीट लेकर के आएगा कि हाँ उसको दोबारा भेजिए। तो कोशिश करता हूँ आप भी अपनी कविता का स्तर, संगठन के प्रति समर्पण का स्तर सब अच्छा बनाते रहिए, तो उसमें कार्य भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री अपनी कोशिशों में लगे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए। आज जो सम्मान भारत को प्राप्त है पहले की तुलना में कहीं कहीं ज़्यादा है। कभी भी अपनी भूमिका निभाए, इस बात को और जागृत करे। कविता कहावों को लिखने का सौभाग्य मिला है, तो उस कविता के माध्यम से इन्हीं बातों को हम भी आगे बढ़ाएं। निश्चित ही आप अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकेगा। ये कार्यक्रम यहाँ ओरछा के अंदर हम लोगों ने किया, इतनी सुंदर सब व्यवसायों के बीच में किया। सुमिति जी की भी अपनी एक टीम है, जिसके कारण से उन्होंने भी बहुत निश्चिंत होकर के सारे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। उपेंद्र है, उपेंद्र नाम है, खड़े हो ना, और भी लोग हैं। हाँ, इसको बैग दिया कि नहीं? बैग दिया नहीं? हाँ, आइए। और भी कोई रह गया हो कल ही, वो हमारे चल बाद में बाटी ठंडी हो रही है। मुझे उतनी देर तक बोलना था जितनी देर तक भोजन देरी थी।